इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल, इन ऑर्डर टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी, कभी कभी कुछ हमेशा के लिए नहीं लेकिन कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगता है बस बैठना पड़ता है, 6-7 महीने किसी भी चीज़ को डेडिकेट होकर देना पड़ता है, अगर आप बोरिंग लगे कुछ भी लगे कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैं 10th में था तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं, जब टीचर जैसे ऑप्टिक्स ही है, टीचर ड्रॉ किया तो ऐसा लगता था सर आइजैक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, या फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और भी होते थे तो ऐसा लग रहा था कि मिस्टर आइंस्टाइन, प्रोफेसर आइंस्टाइन खुद बगल में आके बता रहे हैं कि भाई ऐसे करो, एपरेटस ऐसे लगाओ, और ऐसा फीलिंग आएगा। तो ऐसा लगता था कि यूनिवर्स के मिस्ट्रीज़ को हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नॉवल फील आता था, ऐसा लगता था कि हम सब भी उस लेगेसी का पार्ट हो रहे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत मेहनत से क्रिएट किए हैं, अपने पूरा लाइफ लगा के क्रिएट किए हैं। लेकिन कोचिंग में आने के बाद ये सब बबल आई थिंक फूट जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड आ जाता है, टेक्स्ट बुक से बहुत दूर हो जाते हैं हम सब, सिर्फ मॉड्यूल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, और उसमें डिपेंड करता है कि एक क्वेश्चन कितना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आ रहा है पर्टिकुलर चैप्टर से, उससे डिपेंड करेगा कि आपको वो चैप्टर पढ़ना है, छोड़ना है, टीचर कितना दिन देगा, आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? देखिए, यहीं पे बात आती है कि बच्चे का इंटरेस्ट के ऊपर है। जैसे आपने कहा कि भाई आप जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो आपको डेफिनेटली 7वीं 8वीं 9वीं के अंदर जब बच्चा सब पढ़ता है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ता है, तो उसके दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी होती है और वो बहुत एक अलग तरीके की फीलिंग में आता है। एक्चुअली दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज की डेट पे हमारी इंडस्ट्री ने, कोचिंग इंडस्ट्री ने क्या किया है, मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बच्चे को सेपरेट कर पाए कि भाई कमल का माइंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ है। हम सब में, समाज के अंदर हमारे पेरेंट्स ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर और यही चीज़ बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया है कि वो आपको ऐसे सब सपने दिखाएगा कि हर बच्चा, चाहे वो कुछ और सोचता हो, किसी और तरफ वो ज़्यादा डेवलप कर सकता था, उसको वो खींच के ले आते हैं। तो उसमें ठीक है, इंडस्ट्री है, रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो लोग उस तरह काम करते हैं। एक्चुअली में ये दोनों लाइनें अलग हैं। आप भी जानते हैं कि मेडिकल के अंदर, नीट के अंदर आपको फिजिक्स पढ़ना है एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, उसके बाद फिर से आपका वही बायोलॉजी और उसी तरह के चीज़ें आती हैं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल एग्री मैं करता हूँ इस बात से कि हमारे एजुकेशन लाइन में ये बात है कि 9th और 10th तक फिजिक्स अलग होती है, इवन केमिस्ट्री, और 11th में आते ही पहाड़ सा लगने लग जाता है, और वही कॉलेज में जाके फिर उतना ही इनडेप्थ वही लेगेसी शेयर करने लग जाते हैं फिर से। तो एक्चुअली ना ये लाइन हम लोग ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, हमको ये चीज़ पता होना चाहिए। आज की डेट पे कोई भी प्रॉब्लम ये है कि हम R&D या डेवलपमेंट का माहौल नहीं बना पाए, तो कोई बच्चा ये नहीं कहता है कि मैं आगे चल के PhD करूँगा। पहले वो डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं है वो जाके PhD करेगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो ये चीज़ होती है कि जो आप कह रहे हैं वो एक तरह से एक बहुत ही इनोवेटिव और R&D करने वाले लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं, बट हम हर बच्चे को धकेल रहे हैं नीट के अंदर, हर बच्चे को धकेल रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर। यहाँ पे क्या है, हम जो टीचर हैं हमारे पास टाइम कंस्ट्रेन है, या हम एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकते, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला बेस ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे जो जितना मर्जी कहता रह जाए, बट उसके पास टाइम कंस्ट्रेन है, फटाफट चीज़ों को 100 चैप्टर्स हैं, 100 चैप्टर आपके, जैसे कि मान लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो इतने सारे चैप्टर्स हैं। तो अलग चीज़ है, अगर आपको सिर्फ एंट्रेंस ही क्लियर करना है तो फिर उतनी इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसको फार्मूला बेस, टॉपिक बेस, इस तरह की चीज़ें कर दी गई हैं। तो ये है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। 8th 9th तक हमको बहुत अच्छा लगता है, सभी बच्चों को ठीक है ये समझ में आती हैं, 10th तक भी चल जाता है, बट 11th में आते आते ही न्यूमेरिकल का बोझ बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा आ जाता है कि वहाँ से फिर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही बच्चा हमारे पास ड्रॉपर में आता है वो यही रोता है कि भाई फिजिक्स हमारी अच्छी नहीं है। तो उसने जो फिजिक्स 8th तक पता ही नहीं चलता था कि फिजिक्स है क्या, वहाँ पर वो अलग से ही आप मतलब यूनिवर्स और ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो चीज़ पढ़ता है, बट 11th में आते ही पूरा संसार बदल जाता है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को बताऊंगा, इवन हम लोगों के लाइफ में भी, हम लोग 10th से जब 11th में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चा पास भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की बात बता रहा हूँ। ये कुछ कमियां हैं क्योंकि ये हम लोग शुरू से ही अगर उसको उसमें इम्प्लीमेंट करें, बट अगेन सिग्रीगेशन नहीं है, सिग्रीगेट हम नहीं कर पा रहे हैं, हम हर बच्चे को ही इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ धकेल रहे हैं, इस वजह से भी ऐसा हो रहा है। जैसा कि आपने
पॉडकास्ट के एपिसोड के शुरू में ही बताया कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप में भी हाथ आजमाया, अलग अलग .com वगैरह इंटरनेट कंपनी वगैरह शुरू